अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajhayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एप्रीहेंटिक का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और साथ में आपको बता दूं जिनको एप्रीहेंटिक की रजिस्ट्रेशन करना नहीं आती है वो भी ये वीडियो देखते रहे। तो आपको आना पड़ता है ये वाली वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कैसे आते हैं, आपने सिंपल सर्च करना है एप्रीहेंटिक अप्लाई, ये आपने खाली सर्च करना है और उसके बाद देखिए पहली वेबसाइट जो आपके सामने आती है .government.in के लिंक के साथ, इस पे आपने क्लिक करना है तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। जिनको नहीं समझ आया, लिंक मिलेगा एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझाएगा.in का, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे भी है। अभी फिलहाल जो आपने अप्लाई करना है 432 पोस्ट आई हैं एप्रीहेंटिक की, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन हमको करनी पड़ेगी, तो वही मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और जिनको इसकी डिटेल वगैरह चाहिए, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन में या गूगल में सर्च कर लीजिए समझाएगा.in। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है विद ITI और 15 साल से लेकर 24 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। SC/ST को 5 सालों की छूट, OBC को 3 सालों की, PWD को 10 सालों की। लास्ट डेट 15 जुलाई 2019 है, बट जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ऑल इंडिया लेवल पे होगी। आप किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य से कर सकते हैं और वो आपको हमेशा काम भी आएगी, तो सही तरह से फॉर्म फिल कीजिएगा। तो एप्रीहेंटिक पे जाइए और यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है कैंडिडेट टाइप, तो मैं ITI पास हूं, मैंने बता दिया। अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर के बेसिस पे अपने लिए कोई एप्रीहेंटिक की ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं तो फिर फ्रेशर के साथ अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए ITI पास वाले कैसे अप्लाई करेंगे ये रहा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आपको देनी है, यहाँ पे 98 का मैं जन्म दूंगा और 1 तारीख यहाँ पे दे दूंगा। मैंने NCVT के थ्रू की है, आपकी ITI किसके थ्रू हुई है वो आपको बताना है, SCVT के थ्रू या फिर NCVT के थ्रू। आपने ITI रेगुलर बेसिस पे की है या फिर प्राइवेट बेसिस पे की है वो भी बताइए। उसके बाद आप यहाँ पे बताइए कि आपने जो ITI पास की है उसका सर्टिफिकेट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने एक नंबर बता दिया जनरल आपको बताने के लिए। उसके बाद पूछते हैं कि आपने ITI किसमें की है, तो यहाँ पे मैं ITI इलेक्ट्रिशियन में देना चाहूंगा। चलिए ये हो गई। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे नीचे पूछते हैं नाम, तो चलिए मैं राम कुमार यहाँ पे दे देता हूँ, बड़े अक्षरों में अच्छा रहेगा वैसे तो। चलिए फिर भी मैं एक कैपिटल लेटर रख रहा हूँ। जेंडर मेरा मेल है और फादर नेम रामचंद, ये हो गया। मदर नेम रानी देवी, और गलत हो गया, चलो। और उसके बाद आधार कार्ड मेरे पास नहीं है। स्पोज नेम, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी हस्बैंड का नाम, और अगर लड़का है तो अपनी लड़की बीवी का नाम भी दे सकता है। कैटेगरी कौन सी है मेरी, शेड्यूल कास्ट है। तो ये चीजें हो गई। जो फिजिकली हैंडीकैप है, जिनका कोई हाथ पैर काम नहीं करता, वो यहाँ पे यस कर सकते हैं। बाकी जो लोग फिट एंड फाइन है वो नो करके आगे बढ़ेंगे। एड्रेस पूछ रहे हैं तो चलो मैं एक सिंपल सा हाउस नंबर 989 जम्मू मैंने लिख दिया। आपका जो भी एरिया विलेज होगा वो सारा लिखिएगा प्लीज। तो यहाँ पे मैंने स्टेट सेलेक्ट की और उसके बाद यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की जम्मू। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर 8716012345। एक्चुअली मैं पहले भी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा था बट ये साइट बहुत डिले कर रही है। चलिए मैं दोबारा उसी डेटे के साथ अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, हो सके तो वेल एंड गुड। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन की डिटेल दी और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो एक प्रूफ है, कौन सा प्रूफ है, 10th का ही, वो मैंने PDF अपलोड कर दी। उसके बाद पूछते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं, तो मेरे मार्क्स आए हैं 350। कितने में से आए हैं, सॉरी यहाँ पे देना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और यहाँ पे देना है कितने में से आए हैं, ठीक है। तो ये 500 में से आए हैं 350, 70% बन गई। उसके बाद कहते हैं प्लीज फिल इफ एप्लीकेबल, कहते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आप देना चाहते हो तो दो, वरना जरूरत नहीं है आपको देने की। तो चलिए हम दे देते हैं यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ITI SPMR कॉलेज, यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी है, ये मैंने स्मॉल में लिख दिया, प्लीज आप कैपिटल में लिखिएगा। कोर्स कहते हैं नेम द ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। कोर्स स्टार्ट कब हुआ, मैं दे दूंगा यहाँ पे 2016 में स्टार्ट हुआ 1 तारीख को और खत्म हो गया 2019 में जनवरी 1 को, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500।
कितने आए? 380। 380। चलिए, पहले तो मुझे ऊपर वाले जो डिटेल थी वो अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आईटीआई की है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्या आपकी यही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है? हाँ भाई, मेरी यही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। आपने ग्रेजुएशन की है तो ऐड करके वो भी ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ एक। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने आईटीआई का सर्टिफिकेट की भी डिटेल मांगी है कि जो मैंने यहाँ पे डिटेल दी एजुकेशन की, उसकी पीडीएफ मार्कशीट जो भी है वो अपलोड करो। अब देखो यहाँ पे चेक ट्रेड एलिजिबिलिटी, चलिए मैं यहाँ पे चेक ट्रेड एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ मुझे ट्रेड बता देगा। तो अब ना यहाँ पे वो ट्रेड सिलेक्ट करना, एक तो अपने ट्रेड से रिलेटेड जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन का क्या इसमें है? हाँ इसमें है भी, इसीलिए मेरी रजिस्ट्रेशन भी इलेक्ट्रिशियन से हुई। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे वेल्डर भी दिया हुआ है, तो क्या वेल्डर यहाँ पे है? ठीक है, वेल्डर का भी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, वेल्डर की ट्रेनिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं, और उसके बाद मैं अब क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का जो मुझे ट्रेड मिलता है उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा, देखता हूं मिलता है या नहीं मिलता। ये हो गई, ठीक है, अब दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है, तो चलो मैं एक ये वाली जो है 20 केबी की फोटो अपलोड करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, और 200 केबी तक आप कर सकते हो, मिनिमम 10 केबी तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे लगाते हैं टिक और बस फॉर्म को करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो मेरी फोटो थी वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है, और ये रही मेरी पूरी की पूरी डिटेल। और अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहते हैं कि हमने एक ईमेल सेंड की है आपकी आईडी पे, उसे आप जो है क्या करें, विद एक्टिवेशन लिंक। आपको अपनी ईमेल आईडी खोलनी है और उसके अंदर जो आपको हमने एक लिंक भेजा है एक्टिवेशन का वो ओपन करना है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्या हो गया, रेडिफ मेल। चलिए, ये अभी मैं रेडिफ मेल में लॉगिन करूंगा और दिखाऊंगा ये जो इन्होंने एक्टिवेशन लिंक भेजा है वो कैसे चेक करना है, ठीक है। स्किप टू, ये मैं पहले ही लॉगिन हूं यहाँ पे। चलिए 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 ओपन होने देते हैं इसे। तो यहाँ पे देख सकते हो डीजीटी एप्रीहेंटिकशिप की जो ट्रेनिंग के लिए एक्टिवेशन कोड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आपको भी ऐसा ही कोड आएगा आपकी मेल। तो ये देखिए मेरा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर अब ये रहा, इन्होंने मुझे बता दिया है। इसको मैं रखूंगा अपने पास, और यहाँ पे और अब नीचे रिक्वायर्ड करते हैं, कहते हैं प्लीज नोट डाउन दिस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, इट विल बी की फील्ड फॉर एनी फ्यूचर टू सर्च एंड अप्लाई एप्रीहेंटिकशिप ट्रेनिंग, प्लीज रेफर दिस लिंक। चलिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग वगैरह सीखनी है या कुछ भी, तो वो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो कुछ, तो दोस्तों इस तरह से पेज ओपन हुआ है। ये ओपन हुआ है सर्च करने के लिए, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट सर्च यहाँ पे आके, ठीक है। तो चलिए अब मुझे सर्च करना है। ये जो थी वैकेंसी ये बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ इसका जो मतलब डिवीजन है बिलासपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे का। तो ये जो आपको सर्च करना है ये कहाँ पे करना है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर आपको सर्च करना है। चलो छत्तीसगढ़, और उसके बाद यहाँ पे बिलासपुर आएगा, ये इसकी डिस्ट्रिक्ट। अब बस कुछ मत करो, यहाँ पे सर्च करो। जैसे ही आप सर्च करोगे देखते हैं क्या आता है। चलिए कुछ इस तरह से आ गया। ये कह रहे हैं हमने इतने रिकॉर्ड फाउंड किए हैं। तो ये एप्रीहेंटिक के कोर्स अभी निकले हुए हैं, किसी में 2 है, और नीचे आते हैं ये 344 भी हैं, और नीचे 609 भी है, यानी कि और भी वैकेंसी एप्रीहेंटिक की निकली हुई है। इसके अलावा भी तो देख लीजिए, अगर आपको इसमें अप्लाई करना होगा तो कर लीजिएगा कोल में। तो फिलहाल चलिए हम 344 वाली ये है पर्सनल ऑफिसर सूट बिलासपुर। चलो यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखते हैं सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखो यहाँ पे आईटीआई मांगी है या फिर आईटीसी मांगी है, तुम्हारे पास आईटीआई है तो ये 90 वाली वैकेंसी ज्यादा है। मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा। सीट्स अवेलेबल कितनी है अभी? 17 अवेलेबल है सीट, सबसे ज्यादा 21 यहाँ पे है। सीट्स अवेलेबल कितनी है? 21 है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं फिर। चलो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैंने डाल दिया। ये कैसे मिला? आपको भी ना ईमेल 2 आएंगी। देखो एक मेरे को ये मेल आई है, एक ये आई है ट्रेनिंग की। तो ये वाली है मेरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, और अब मैं कहा था, वापस जाऊंगा यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ थी मेरी 1998 है ना, यही डाली थी ना कुछ, और 1 जून। चलो ईमेल आईडी मेरी यही थी, और अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। चलिए अप्लाई करने पे कहते हैं कि अप्लाई सक्सेसफुली हो गया है, और आप लोग बस अब बैक कर लीजिए। ये लीजिए, बस इतना सा काम है।
जिसके लिए आप परेशान जो है वो होते रहते हैं। कुछ नहीं करना, इसका प्रिंट भी लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आना एस्टेब्लिशमेंट पे। अगर आपको कल को चेक करना हो, देखो एप्रीहेंटिक एक्टिवेशन, एप्रीहेंटिक प्रोफाइल, एप्रीहेंटिक वेरिफिकेशन, अप्लाई फॉर एप्रीहेंटिक शिप, ये स्टेटस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो कर देगा। तो बस दोस्तों इसी तरह से करते हैं अप्लाई, और इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ, ताकि अगली वीडियो का भी अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?